आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिले में मंगलवार रात से हो रही है निरंतर बारिश। जिले के नगरों और गांवों हुए जलमग्न। मुनाबाद तालुका के घोड़वाड़ी शरीफ में स्थित प्रसिद्ध वली हजरत इस्माइल शाह कादरी के वार्षिक उर्स समारोह की आज मंगलवार 18 जुलाई से शुरुआत। भारी संख्या में लोग रहेंगे उपस्थित। आईफोन का निर्माण करने वाली कंपनी फॉक्सकॉन ने दिया 8,800 करोड़ के निवेश से पूरक प्लांट लगाने का प्रस्ताव। बेंगलुरु पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, कर्नाटक की धरती से लिखेंगे नया इतिहास। मोदी सरनेम केस, सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की याचिका पर 21 जुलाई को होगी सुनवाई। पाकिस्तान की नागरिक सीमा हैदर से एटीएस की टीम ने की पूछताछ। बयानों की पुष्टि के लिए नेपाल ले जाने की तैयारी। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले में मंगलवार रात से निरंतर बारिश हो रही है, जिसके कारण बीदर शहर और बीदर जिले के सभी नगरों और गांवों में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। खेत खलियान जलमग्न हो गए हैं और सोमवार रात से जारी इस बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। तालुका चिटगुप्पा में भी सोमवार रात से निरंतर बारिश हो रही है। सड़कों और नालियों में पानी जमा हो गया है। लोग इस बारिश के चलते अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं और जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो रेनकोट, कैप, जैकेट का उपयोग करके बाहर निकल रहे हैं। इस बारिश के कारण रोज कमाने खाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केपी न्यूज के न्यूज एडिटर और एंकर मुस्तफा आदिल की रिपोर्ट। हुमनाबाद तालुका जिला बीदर के घोड़वाड़ी शरीफ में स्थित प्रसिद्ध वली हजरत इस्माइल शाह कादरी का वार्षिक उर्स समारोह आज मंगलवार 18 जुलाई 2023 से शुरू हो रहा है। आज मंगलवार 18 जुलाई को ईशा की नमाज के बाद सेवक के आवास कट्टा घोड़वाड़ी से संदल मुबारक निकाला जाएगा और ये संदल रात देर दरगाह हजरत इस्माइल शाह कादरी पहुंचेगा, जहां पर मशाइखीन और उलमा और बुद्धिजीवियों की उपस्थिति में संदल मालिक की जाएगी। 19 जुलाई बुधवार को शाम को मगरिब की नमाज के बाद महफिल चिरागा होंगे और इशा की नमाज के बाद कव्वाली कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता पीर तरीक़त अल्लामा मौलाना सैयद शाह अनवारुल्लाह हुसैनी अल हसनी कादरी इफ्तिखारी जानशीन हजरत वतन रहमतुल्लाह अलैह पीर तरीक़त सूफी सैयद अहमद रजा उर्फ आरिफ मोमिनाबाद अम्बा जोगी करेंगे। इस उर्स समारोह में मशाइखीन, उलमा, बुद्धिजीवी, राजनेता व आमजन भारी संख्या में उपस्थित रहेंगे। उर्स समारोह में आने वाले सभी लोगों के लिए 3 दिन तक भोजन की व्यवस्था की जाएगी। चिटगुप्पा के पत्रकार सैयद मुस्तफा कादरी ने केपी न्यूज के न्यूज एडिटर और एंकर मुस्तफा आदिल को यह जानकारी दी है। चिटगुप्पा के एसबीआई बैंक और एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र में आधार से खाता लिंक, आधार से पैन कार्ड लिंक करवाने के लिए लोगों की लंबी कतार देखी गई, जिसमें कई दिनों से लोग लाइन में लगे हुए हैं। इन बैंक खाता ग्राहकों को क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, इस संबंध में उनसे बात की गई। साथ ही बैंक से क्या उन्हें सुविधा दी जा रही है, इस संबंध में चिटगुप्पा एसबीआई बैंक शाखा प्रबंधक महेंद्र कुमार ने केपी न्यूज से बात करते हुए बताया। चिटगुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾವ ಊರು, ಏನು ಸುದ್ದಿ? ಹಾಂ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಓಡಾಡತ್ರಿ? ಯಾಕೆ ಲಿಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಲಿಂಕು? ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಬೇಕು. ಹಾಂ, ಅದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನಾಗ ಏನು ರಶ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಓಡಾಡತ್ರಿ? ಓಡಾಡತ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? जरा माता यार माता आप कितने दिन से कर खाना सुनने नहीं आता? अजी नहीं माता ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಬೇಕಾಗ್ಯದ? ರಾಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೊಕ್ಕ ಯಾರು ಯಾವರು? ನಂದು ಪಾತಪುರ. ಏನ್ ಹೆಸರು ನಿಮ್ದು? ಬರ್ರಿ, ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಸಿಟಿಲಿ
ಹಾಂ ಯಾಕೆ ನಡಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗ್ಲೋ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹೋಗ್ಲೋ ಬರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಂ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಲಾಕ ಎದಕ್ಕೆ ಉಟ್ರಶೆಲ್ ಊಟ ಮ್ಯಾಲೆ सर आप अगली सर ನಾವು KYC ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ KYC ದಾಗ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ KYC ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ 4 ದಿವಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ KYC ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸರ್ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 4 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಒಳ್ಳೆದಾಗ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ನಾವು ದನ ಕರ್ಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊಂಟಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಟೈಮಿಂಗ್ಗಳು ರೊಕ್ಕ ಸಿಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅದಿಷ್ಟ ಆಗಸ್ಲಾಗ ನಾವು ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಸರ್ 3 ಸಲ ಈಗ 4ನೇ ಸಲ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗಾಯತ್ ಸರ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಜನರು ಭೀಡು ಭಾಳ ಇದೆ ಏಕೆ ಸುಡುಗುಪ್ಪ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 8 CSPsಗಳಿದ್ದಾವೆ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಏನೋ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದೇನೋ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೋಸ್ಕರ ಈಗ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಲಿಂದ ಇದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಊರಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರದ್ದು ಇನ್ನಾಪ್ರೇಟಿವ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಹೋದ ಸಲ ಏನು ಅಕೌಂಟ್ ತೆಗ್ದಿನಾಗಿಂದ ಇವಾಗೇ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಮತ್ತೊಂದು ನಾವು 2 ದಿವಸ 3 ದಿವಸ ಅಂತ ಅಡ್ಡಾಡ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಇದೆ ತಾವು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ತಾವೇನು ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ ನಾವೇನು ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು 100-200 ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ರು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇ ಇಬ್ಬರು ಬರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ एप्पल के लिए आईफोन का निर्माण करने वाली कंपनी फॉक्सकॉन ने देवनहल्ली सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में मौजूदा इकाई के लिए 8,800 करोड़ के निवेश से एक पूरक प्लांट लगाने का प्रस्ताव किया है। राज्य के बड़े और मझोले उद्यम मंत्री एमबी पाटिल ने सोमवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने इस संदर्भ में फॉक्सकॉन इंडस्ट्रियल इंटरनेट FII के मुख्य कार्यालय अधिकारी CEO ब्रांड चेंग की अगुवाई में कंपनी प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। पाटिल ने कहा कि प्रस्ताव के तहत फॉक्सकॉन की अनुषंगी FII ने 8,800 करोड़ रुपए के निवेश की योजना रखी है। इससे 14,000 नौकरियां सर्जित होंगी। योजना के लिए करीब 100 एकड़ भूमि की जरूरत होगी। बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियंक खरगे और मुख्य सचिव वंदिता शर्मा भी मौजूद थी। मंत्री ने बयान में कहा FII फोन के लिए आवश्यक उपकरण बनाने के अलावा स्क्रीन और बाहरी कवर का भी निर्माण करेगी। ये देवनहल्ली ITIR में असेंबली इकाई के पूरक प्लांट के रूप में काम करेगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहयोगी दलों और अपनी पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ विपक्षी गठबंधन की बैठक में भाग लेने के लिए सोमवार को बेंगलुरु पहुंचे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की धरती से नया इतिहास लिखेंगे। राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राम गोपाल व जावेद अली खान, पूर्व मंत्री रामाचल राजभर, लालजी वर्मा व राजेंद्र चौधरी और अपना दल कामेरावादी की अध्यक्ष कृष्णा पटेल भी इस विपक्षी मंथन में शामिल हैं। अखिलेश ने ट्वीट करके कहा कि कर्नाटक आना हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि अपनी जिंदगी के कई अध्याय यहाँ पढ़े हैं। अब यहाँ से देश का एक और अध्याय लिखेंगे। समाजवादी इतिहास यहाँ से जुड़ा है, अब भविष्य भी जुड़ेगा। सोमवार की शाम 6 बजे बेंगलुरु में विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक का एजेंडा साझा किया गया। इसमें समाजवादी नेताओं ने कहा कि उनका एक ही एजेंडा है कि यूपी में एनडीए को कैसे हराया जाए। उधर रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी अपने और राजद नेता तेजस्वी यादव व अखिलेश यादव को मिले बैठक के कार्ड को साझा करते हुए कहा कि हम साथ साथ हैं। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक,
राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध हैं।
यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। सुप्रीम कोर्ट मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट के सजा पर रोक से इनकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। दरअसल 7 जुलाई गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका देते हुए मानहानि मामले में मिली सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस नेता के खिलाफ 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। इसके अलावा निचली अदालत के फैसले में कुछ भी गलत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्षी एकता को लेकर तंज कसा और कहा कि एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। उन्होंने कहा कि ये सब लोग अपने कुंबे को बचाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट का उद्घाटन करके कहा कि ज्यादा फ्लाइट्स और ज्यादा पर्यटक आने का सीधा मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार। उन्होंने कहा कि पोर्ट ब्लेयर की इस नई टर्मिनल बिल्डिंग से राज्य में ईज ऑफ ट्रेवल बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा और कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने विपक्षी एकता को लेकर बेंगलुरु में हुई मीटिंग पर तंज कसा। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी दल सिर्फ उन कामों को प्राथमिकता देते हैं जिसमें उनका भला हो और उनके परिवार का भला हो। पीएम ने कहा कि इसका ये नतीजा हुआ कि हमारे आदिवासी क्षेत्रों और द्वीपों की जनता विकास से वंचित रही और विकास के लिए तरसती रही। दिल्ली में भारी बारिश के कारण यमुना नदी का जलस्तर एक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन अब धीरे धीरे यमुना नदी के जलस्तर में गिरावट देखने को मिल रही है। इन सब के बीच अभी भी कई हिस्सों में जल जमाव के हालात बने हैं। कई जगह सड़कों पर पानी भर गया है और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के घर नष्ट हो गए। जल जमाव के कारण कई ऐसे परिवार हैं जो सड़क पर आ गए हैं। बाढ़ के हालात के चलते उन्हें सुरक्षित जगह पर रहना, खाना पीना, सोना और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान की नागरिक सीमा हैदर का अपने बच्चों के साथ नोएडा में अपने प्रेमी सचिन से मिलने आना किसी बॉलीवुड की बी ग्रेड फिल्म की कहानी लगती है। इस कहानी की स्क्रिप्ट किसने लिखी और कहां लिखी गई, इसका पता लगाने के प्रयास में यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम जुटी हुई है और लगातार सीमा हैदर से पूछताछ चल रही है। एटीएस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि सीमा हैदर प्यार की आड़ में जासूसी या किसी गलत इरादे से तो भारत में नहीं आई है। सीमा हैदर को एटीएस की टीम मंगलवार सुबह से पूछताछ कर रही है। सोमवार को भी एटीएस ने सीमा हैदर, सचिन मीणा और सचिन के पिता नेत्रपाल से पूछताछ की थी। इस पूछताछ के दौरान एटीएस ने पहले सीमा हैदर, सचिन मीणा और सचिन के पिता से अलग अलग पूछताछ की, फिर सीमा और सचिन को एक साथ बैठाकर पूछताछ की गई। इस दौरान उनसे पाकिस्तान से भारत आने को लेकर जानकारी मांगी गई। मोबाइल और पासपोर्ट से संबंधित सवाल भी पूछे गए। अब वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution Head Office near Basweshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9130189111, 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं,
बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, ballrooms, swimming pool, candlelight dinner, gym, coffee shop, executive deluxe room, executive twin room, suite room। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर विपक्षी दलों और एनडीए की ओर से बैठकों का दौर जारी है। मिशन 2024 के लिए विपक्षी दलों के बीच एकता बनाने की कोशिशों का मंगलवार 18 जुलाई को दूसरा दिन है। वहीं मंगलवार को ही एनडीए का भी शक्ति प्रदर्शन होना है। इन सब के बीच मीडिया ने सी वोटर के लिए एक ऑल इंडिया सर्वे किया है। इस सर्वे में लोगों से सवाल पूछा गया कि चिराग पासवान के एनडीए में आने से बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान। इसके जवाब में लोगों ने काफी चौंकाने वाली राय जाहिर की है, जो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। देश में लोकसभा चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन उसको लेकर रणनीति अभी से बननी शुरू हो गई है। एक तरफ देश भर की विपक्षी पार्टियां तीसरी बार मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए रणनीति बना रही हैं, तो वहीं बीजेपी भी एक बार फिर मोदी सरकार बनाने के लिए प्रयासरत है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में विपक्षी एकता को लेकर तंज कसा है। मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष के लोग जितनी चाहें इतनी मीटिंग कर लें, लेकिन बावजूद इसके वो आगामी चुनाव में मोदी को नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि उनके बराबर का करिश्मा किसी के पास नहीं है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिले में मंगलवार रात से हो रही है निरंतर बारिश। जिले के नगरों और गांवों हुए जलमग्न। मुनाबाद तालुका के घोड़वाड़ी शरीफ में स्थित प्रसिद्ध वली हजरत इस्माइल शाह कादरी के वार्षिक उर्स समारोह की आज मंगलवार 18 जुलाई से शुरुआत। भारी संख्या में लोग रहेंगे उपस्थित। आईफोन का निर्माण करने वाली कंपनी फॉक्सकॉन ने दिया 8,800 करोड़ के निवेश से पूरक प्लांट लगाने का प्रस्ताव। बेंगलुरु पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, कर्नाटक की धरती से लिखेंगे नया इतिहास। मोदी सरनेम केस, सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की याचिका पर 21 जुलाई को होगी सुनवाई। पाकिस्तान की नागरिक सीमा हैदर से एटीएस की टीम ने की पूछताछ। बयानों की पुष्टि के लिए नेपाल ले जाने की तैयारी। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।